नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ घर पर कुशल पूर्वक होंगे और आपके परिवार में सभी ठीक प्रकार से होंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी 62 नंबर है। आज दिनांक 2 दिसंबर 2020 है। विषय आपका बच्चों हिंदी है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों क्या है, रस। बच्चों, टॉपिक में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस जगह पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये बात समझ आ गई बच्चों आपको? आशा करता हूँ आ गई होगी। सबसे पहले बच्चों हम रस के बारे में बताएंगे। हम जब पिछली 2 वर्कशीट में हमने आपको रस के बारे में बताया, उसकी परिभाषा बताई, उसके अंग बताए, उसके प्रकार बताए, इनके बारे में बहुत सारी चर्चा की। आज हम इस वर्कशीट को आगे बढ़ाने से पहले कुछ पुरानी चर्चाओं का जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात आती है बच्चों रस की। रस है क्या, तो उसके बारे में बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति होती है, अर्थात हमें कुछ महसूस होता है। या हम ये कह सकते हैं, जब हम किसी कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ये बात समझ आ गई होगी मेरी आपको। हमने बच्चों पिछली वर्कशीट में आपको रस के अंग भी बताए थे। जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने आपको रस के अंग बताए। रस के कितने अंग होते हैं बच्चों? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 अंग हैं रस के, जो पीछे बताए हमने। अब बच्चों, हमने स्थायी भाव की परिभाषा भी बताई थी आपको। ये वो भाव होते हैं जो हमारे मन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाते हैं। इनको किसी और के द्वारा नष्ट नहीं कर सकते और किसी भाव से हम इसको नष्ट नहीं कर सकते। आपको बच्चों ये भी बताया था हमने, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। क्या बताया था? प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। तो हमारे रस कितने? 9। 9 प्लस 2 मतलब 11। तो हमारे स्थायी भाव भी 9 प्लस 2 है। तो स्थायी भाव भी कितने? 9 प्लस 2। तो आप 9 याद रखें। अगर 9 आता है, अगर 11 आता है तो आप 11 भी लिख सकते हैं। बच्चों, अभी आपको वैसे 9 बताया गया, आपके इसमें 11 का कहीं जिक्र नहीं है, तो आप 9 ही लिखेंगे। अब बात आती है विभाव क्या है। क्या विभाव क्या है? दूसरा जो इसका अंग है वो विभाव है। विभाव है क्या? तो विभाव के बारे में बताएंगे बच्चों हम। स्थायी भावों के उद्बोधक जो कारण है उसको हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जो स्थायी भाव हैं उनके उद्बोधक कारण को हम विभाव कहते हैं। बच्चों, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2। तो आलंबन विषय और उद्दीपन विषय। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव कह सकते हैं इसको। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो बच्चों, आलंबन विभाव में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम जिसका सहारा पा लेते हैं और
जिसके सहारे के कारण हमारे स्थायी भाव प्रकट होते हैं वो आलंबन होता है, और स्थायी भाव प्रकट होते हैं वो क्या होता है, आलंबन होता है। दूसरी बात बच्चों, आलंबन के दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो। आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। कौन से हैं? आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन आप कर्ता को कह सकते हैं, या जिसके मन में भाव प्रकट हो रहे हैं। विषय आलम जिसके कारण से हो रहे हैं। आश्रय आलम का मतलब आप कर्ता कह सकते हैं, जिसके मन में भाव प्रकट हो रहे हैं, वो आश्रय आलम है। और जिसके कारण, कोई ऐसा पर्सन जिसके कारण आपके मन में भाव प्रकट होते हैं, वो विषय आलम्ब होता है। जैसे मैंने कहा, मुझे गन्ने का रस बहुत अच्छा लगा, या इसमें एक वाक्य दिया गया है, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है, तो इसमें बच्चों यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है, तो राम आश्रय हो गया बेटा, और सीता विषय हो गई। आश्रय कौन है? राम। और सीता हो गई विषय। ये बात समझ आ गई होगी आपको मेरी। दूसरी बात आती है उद्दीपन विभाव। कौन सा? उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का मतलब जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर हमारे मन में स्थायी भाव या स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं या स्थायी भाव आते हैं, उसे उद्दीपन भाव कहते हैं। जैसे उद्दीपन भाव कहते हैं, जैसे चांदनी, कोकिल, कुंजल, एकांत स्थल, रमणीय, उद्यान, नायक या नायिका, ये सभी उदाहरण हैं। ये बच्चों आपको थोड़े से ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे की ओर बात करते हैं, रस किसे कहते हैं। प्रश्न उत्तर हैं, इसी में से कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आपके, इनको हम आगे की ओर बढ़ते हैं। रस किसे कहते हैं? तो बच्चों पहला प्रश्न है हमारा, रस किसे कहते हैं। हमने बच्चों इसका आपको उत्तर बताया था। किसी कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक को देखने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न है, रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं, तो उनके नाम लिखने हैं आपको। तो बच्चों उन 4 रस के अंग जो हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, आपको ये रहे वो, यहां से आप लिख दो। 4 एवं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये इसके 4 अंग हैं। आप इसको लिख लीजिए ध्यान से। रस के 4 अंग कौन कौन से? वो ये 4 अंग हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आपके इसमें आता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है। तो बच्चों स्थायी भावों की संख्या 9 है। कितनी है? 9। कितनी है बच्चों स्थायी भावों की संख्या? 9। क्यों है 9? कि जितने हमारे रस हैं, जितने हमारे रस हैं उतने स्थायी भाव हैं। तो उनकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जब जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे
तो वो सारे रस आएंगे और उनके सामने हमने स्थायी भाव हमारी वर्कशीट में है, उसी के हिसाब से हम करेंगे। अगला प्रश्न बच्चों जो आपका है, विभाव किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका प्रश्न है। ये इसी में इसका उत्तर दिया गया है बच्चों। विभाव का मतलब होता है बच्चों स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ये इसका उत्तर है बच्चों। ये आपको समझ आ गया होगा। अगली बात हम करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, ये भी हमने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पहले बताए। आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? आश्रय का मतलब होता है स्वयं जो करता है या जिसके ऊपर बीतती है, और विषय का मतलब जिसके बारे में। ठीक है, इसकी डिटेल हम आपको बताते हैं आश्रय विषय के बारे में। ये है बच्चों आश्रय विषय। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन कहलाता है, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वो विषय आलंबन कहलाता है। जिसके कारण जगह वो विषय आलंबन कहता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये वाक्य, एक वाक्य दिया है हमने, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है, तो इसमें बच्चों सबसे पहले एक शब्द आ रहा है राम, और एक आ रहा है सीता। तो किसके मन में जगे बच्चों? राम के मन में। और किसके प्रति जगे? सीता के प्रति। तो राम आश्रय आलंबन हुआ और सीता विषय आलंबन हुई। यह आपको समझ आ गई होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। गतिविधि में रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके बारे में बातचीत कीजिए। तो हमारे 9 रस हैं, उनके बारे में बच्चों आपको पढ़ना है। पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। आपके पास कोई पुस्तक हो या आप कहीं से भी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें, फिर हम आगे की ओर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।